राहुल गांधी ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर हमला बोला। कहा, मुख्य चुनाव आयुक्त लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं। टारगेट करके लाखों वोटर्स के नाम लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। दावे के साथ राहुल गांधी ने कहा, मैं जो भी आरोप लगा रहा हूं, मेरे पास उसके 100% सबूत हैं। ओबीसी, आदिवासी और अल्पसंख्यकों के वोट काटे जा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी का बड़ा आरोप, कहा, वोट को कहीं से हाईजैक किया जा रहा है। कर्नाटक में बाहर से वोट चोरी की कोशिश हुई। आलंद में 6018 वोट काटने की कोशिश। राहुल गांधी ने सॉफ्टवेयर की मदद से वोटर लिस्ट से नाम हटाने का आरोप लगाया। कहा, एक शख्स के नंबर पर 2 फॉर्म भरे गए, 36 सेकंड में ही 2 फॉर्म भरे गए और जमा किए गए। राहुल गांधी ने कहा, कर्नाटक सीआईडी ने इस मामले में ईसी को 18 लेटर लिखे। कर्नाटक सीआईडी को चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार सीआईडी को साफ जवाब क्यों नहीं देते। राहुल गांधी ने कर्नाटक के आलंद को लेकर कहा, आलंद में व्यवस्थित तरीके से वोट हटाए गए। जहां कांग्रेस मजबूत, वहां से वोटर हटाए गए। लोकतंत्र को बर्बाद करने वालों को मुख्य चुनाव आयुक्त ने बचाया। अपने दावे को सही बताते हुए राहुल गांधी ने कहा, अगर मैं सामने आया हूं तो पक्का सबूत लेकर आया हूं। हमें चुनाव आयोग के अंदर से खबरें मिल रही हैं। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को बेबुनियाद बताया। कहा, ऑनलाइन किसी का वोट डिलीट नहीं किया जा सकता। आलंद मामले में चुनाव आयोग ने खुद एफआईआर दर्ज कराई थी। राहुल गांधी पर दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का पलटवार। राहुल गांधी सिर्फ झूठ बोलते हैं, यह हारे हुए नेता की भाषा है। रविशंकर प्रसाद का राहुल गांधी पर हमला। कहा, राहुल गांधी को वोट नहीं मिलते, इसलिए भड़के। राहुल गांधी को देश कभी वोट नहीं देगा। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रियंका गांधी का बयान। कहा, चुनाव आयोग चुनाव प्रक्रिया को तबाह करना चाहता है। हमें लोकतंत्र के लिए लड़ना होगा। चुनाव के पहले नीतीश कुमार का एक और बड़ा दाव। अब बीए पास बेरोजगारों को भी 2 साल तक 1000 रुपए प्रतिमाह मिलेगा। सीएम नीतीश ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के विस्तार का ऐलान किया। अब तक 12वीं बेरोजगारों को मिल रहा था योजना का लाभ। पटना में गृह मंत्री अमित शाह और सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात। सम्राट चौधरी और संजय झा भी इस दौरान मौजूद रहे। आगामी चुनावों को लेकर चर्चा हुई। मोकामा में तेजस्वी यादव ने अनंत सिंह को चुनौती दी। कहा, पिछली बार मौका दिया था तो गद्दारी की, इस बार अनंत सिंह को जनता सबक सिखाएगी। अनंत सिंह को लेकर तेजस्वी ने सीएम नीतीश को भी निशाने पर लिया। कहा, सरकार पहले जेल भेजती है, फिर बाहर निकालती है। हमारी सरकार बनेगी तो कोई अपराधी नहीं बचेगा। मोकामा में तेजस्वी का नाम लिए बगैर विरोधियों पर अनंत सिंह बरसे। कहा, विरोधियों की जमानत जब्त करा देंगे। तेजस्वी यादव की यात्रा पर बीजेपी का तंज। बिहार बीजेपी ने जारी किया पोस्टर, लिखा, इंडी वालों का लठबंधन। बीजेपी ने कहा, लठबंधन में खींच गई तलवार। सहनी कांग्रेस और वाम को किया दरकिनार। बिहार बीजेपी प्रभारी नितिन नवीन ने तेजस्वी यादव की यात्रा पर तंज कसते हुए कहा, उनका विजन चारा घोटाला, नौकरी के बदले जमीन, भ्रष्टाचार, अपहरण, उद्योग और गैंग वॉर। मोकामा में बिहार अधिकार यात्रा के दौरान घोड़े पर चढ़े तेजस्वी यादव। यात्रा में आरजेडी समर्थकों की भीड़ नजर आई। चमोली के नंदानगर घाटी में बादल फटा। कुंतरी और धूरमा में बादल फटने से 12 से ज्यादा लोग लापता। मलबे की चपेट में आने से कई इमारतें क्षतिग्रस्त हुई। दोनों गांव में बादल फटने से कई वाहन और दुकान मलबे में दबे। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, रेस्क्यू का काम शुरू किया। लगातार हो रही बारिश के कारण नंदानगर घाटी में रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कत आई। उत्तराखंड में आज 20 घंटे के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। बाल बाल बचे बीजेपी सांसद अनिल बलूनी। सामने भरभरा कर गिरा पहाड़। लैंडस्लाइड का वीडियो शेयर कर बताई उत्तराखंड की आपदा। कर्नाटक के यादगिर में भारी बारिश से खेतों में पानी भरा। फसल पूरी तरह से बर्बाद, किसानों की परेशानी बढ़ी। हैदराबाद में भारी बारिश के बाद कई जगहों पर जल भरा। लोगों की परेशानी बढ़ी, यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ। दिल्ली पुलिस वैन हादसे पर एक्शन। वैन चालक कांस्टेबल खिमेश सिंह गिरफ्तार। हादसे में एक शख्स की मौत हुई। दिल्ली के फतेहपुर बेरी में पुलिस टीम पर जानलेवा हमला। कई पुलिस वाले घायल हुए। 4 को दिल्ली के एम्स ट्रॉमा सेंटर भर्ती किया गया। दिल्ली पुलिस की टीम चंदनहोला गांव में एक बदमाश आजम को गिरफ्तार करने गई थी। गैर जमानती वारंट लेकर पहुंची। आजम के परिवार की महिलाओं ने पुलिस से ही हमला पुलिस पर शुरू कर दिया। 19 मामलों में आरोपी आजम के परिवार वालों ने पुलिस की गाड़ी पर ईंट से हमला किया। लाठी मारकर गाड़ी के शीशे तोड़ डाले। पुलिस पर हमले के बीच आजम पुलिस की गिरफ्त से फरार हुआ। पुलिस अब आजम और भागने में उसकी मदद करने वाले आरोपियों की तलाश में जुटी। एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग मामले में उत्तर प्रदेश एसटीएफ का बड़ा एक्शन। गाजियाबाद में हुए एनकाउंटर में दोनों शूटर्स मारे गए। गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी में दोनों शूटर्स ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में घायल अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। शूटर्स की पहचान रोहतक के रविंद्र और सोनीपत के अरुण के रूप में हुई। एनकाउंटर वाली जगह ग्लॉक जिग्ना पिस्टल मिली, कारतूस भी बरामद।
एनकाउंटर में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के एक सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल घायल। यूपी एसटीएफ के 2 हेड कांस्टेबल भी घायल हुए, सभी खतरे से बाहर। दिशा पाटनी के पिता जगदीश पाटनी ने वीडियो मैसेज जारी करके सीएम योगी का आभार जताया। कहा, सीएम योगी के नेतृत्व में सरकार और पुलिस भयमुक्त समाज की कल्पना साकार कर रही है। यूपी के गोरखपुर में नीट छात्र दीपक की हत्या मामले में एक और गौ तस्कर रहीम गिरफ्तार किया गया। कुशीनगर में एनकाउंटर के दौरान दोनों पैरों में गोली लगने से घायल। दीपक की हत्या मामले में पुलिस ने अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गोरखपुर के एसएसपी ने किसी भी दोषी को बख्शे नहीं जाने का भरोसा दिया। कानपुर में पुलिस मुठभेड़ में गौवंश मांस तस्कर गिरफ्तार। एनकाउंटर के दौरान बदमाश के पैर में लगी गोली। जम्मू कश्मीर के राजौरी में मनाया गया सेवा पर्व। डीसी अभिषेक शर्मा के नेतृत्व में सफाई अभियान भी चलाया गया। 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा सेवा का पर्व। जयपुर में सेवा पखवाड़ा के तहत स्वच्छता अभियान। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने हिस्सा लिया, झाड़ू भी लगाई। 30 अक्टूबर को नोएडा में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा। 45 दिन के अंदर शुरू होगा परिचालन। केंद्रीय उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने दी जानकारी। गांधीनगर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान। साबरमती नदी के किनारे जिला प्रशासन का अभियान। साबरमती नदी के किनारे जीईबी, पेथापुर, चरेड़ी सहित कई इलाकों में सरकारी जमीन पर वर्षा से अवैध निर्माण, अतिक्रमणों को बुलडोजर के जरिए गिराने का काम। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों से मुठभेड़। 14 लाख की 2 इनामी महिला नक्सली ढेर। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद इनके पास से बरामद। गाजियाबाद में रिवर हाइट्स सोसाइटी में व्हाट्सएप ग्रुप पर हुए विवाद को लेकर 2 पक्षों में जबरदस्त मारपीट। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। पुलिस ने 10 लोगों को हिरासत में लिया। यूपी के हरदोई में ग्रामीणों ने चोर समझकर युवक को लाठी डंडों से जमकर पीटा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने 3 लोगों को मामले में गिरफ्तार किया। यूपी के प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश के पैर में गोली लगी। आरोपी के पास से लूट के 2200 रुपए और बाइक बरामद। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर के लोहारू सूरजगढ़ रोड पर दर्दनाक हादसा। अपराधी का पीछा कर रही पुलिस की गाड़ी का एक्सीडेंट। झुंझुनू जिले के एएसआई शेर सिंह फोगाट की मौत, 2 पुलिसकर्मी घायल। राजस्थान के बाड़मेर में एनएसजी कमांडो और उसके साथियों ने एक युवक की हत्या की, दूसरे शख्स की हालत नाजुक। जयपुर में परकोटे इलाके में फिर जर्जर मकान ढहा। मलबे में दबने से एक बुजुर्ग महिला की मौत, एक महिला घायल। जम्मू में सिख ट्रक ड्राइवर को थप्पड़ मारने के मामले में एसएसपी ट्रैफिक ने माफी मांगी। ट्रक ड्राइवर की पिटाई का वीडियो वायरल होने पर सड़क पर उतरे थे सिख समुदाय के लोग। गुजरात के गिर सोमनाथ में सड़क पर टहलते हुए 10 शेर नजर आए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। इलाके में इस कारण दहशत का माहौल। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर स्थल के अंगद टीले पर गिलहरी की विशालकाय मूर्ति स्थापित की गई। मान्यता के अनुसार समुद्र पर राम सेतु बनने के समय गिलहरी ने भी दिया था योगदान। 22 दिन बाद वैष्णो देवी की यात्रा शुरू हुई। भक्तों ने माता के जयकारे लगाए। रजिस्ट्रेशन केंद्रों पर भीड़ नजर आई। कटरा पहुंचे भक्तों ने माता का बुलावा आने पर खुशी जताई। लैंडस्लाइड के बाद यात्रा बंद होने से श्रद्धालु निराश। यूपी के प्रयागराज में निकाली गई रावण की बारात। परंपरा के तहत निकाली जाती है बारात। भारी संख्या में लोग रावण की बारात में शामिल। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में दुर्गा पूजा की तैयारी शुरू। गेहूं के आटे से बनाई जा रही मां दुर्गा की प्रतिमा। केरल के प्रसिद्ध सबरीमला मंदिर में सोना चढ़ी पट्टियों के वजन में कमी। केरल हाईकोर्ट ने जांच के आदेश दिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा बयान। जीएसटी सुधार से अर्थव्यवस्था में 2 लाख करोड़ आएंगे। रोजमर्रा के सामान सस्ते होने से आम लोगों को फायदा होगा। 1,11,000 रुपए तक सस्ती हुई मारुति की गाड़ियां। ऑल्टो, स्विफ्ट से लेकर ग्रैंड विटारा तक के दाम घटे। नई कीमतें 22 सितंबर 2025 से होंगी लागू। एसबीआई ने यस बैंक में अपनी 13.18% हिस्सेदारी बेची। जापान के बैंक से 8,889 करोड़ में डील हुई। अब 10.8% हिस्सेदारी बची। लोढ़ा डेवलपर्स के पूर्व डायरेक्टर राजेंद्र लोढ़ा गिरफ्तार। 85 करोड़ रुपए के गबन का आरोप। 23 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा गया। यूएस फेडरल रिजर्व ने ब्याज दर में 0.25% की कटौती की। ब्याज दर घटकर 4.0 से 4.25% हो गई। कर्ज और होम लोन की ईएमआई घट सकती है। भारत का अमेरिका को एक्सपोर्ट लगातार तीसरे महीने गिरा। अगस्त में एक्सपोर्ट 16.3% घटकर 58,816 करोड़ पर आया। राष्ट्रपति ट्रंप के 50% टैरिफ का असर। अमेरिका में टिकटॉक पर बैन लगाने की डेडलाइन 16 दिसंबर तक बढ़ी। ट्रंप ने कहा डील लगभग तय, जिनपिंग से मिलकर फाइनल होगी। लंदन के विंडसर कैसल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन। किंग चार्ल्स III और ट्रंप के साथ क्वीन कैमिलिया और मेलानिया ट्रंप भी मौजूद रहीं। राजकीय भोज में प्रिंस विलियम्स और प्रिंसेस केट के अलावा ट्रंप के दामाद माइकल बुलोस भी हुए शामिल। ब्रिटेन के पीएम केयर स्टारमर और मंत्रियों सहित कई गणमान्य हस्तियां मौजूद रहीं।
राष्ट्रपति ट्रंप के सम्मान में आयोजित भोज के दौरान किंग चार्ल्स III ने अमेरिका और ब्रिटेन के संबंधों को विशेष बताते हुए 250 साल पुराने रिश्तों का जिक्र किया, उन्हें याद किया। किंग चार्ल्स III ने राष्ट्रपति ट्रंप के ब्रिटेन से जुड़ाव और उनकी पसंदीदा खेल गोल्फ का जिक्र कर कहा, मैं समझता हूं कि ब्रिटिश धरती शानदार गोल्फ कोर्स बनाती है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भोज के दौरान अमेरिका और ब्रिटेन के संबंधों को अमूल्य और शाश्वत बताया। कहा, ये उनका जीवन के सर्वोच्च सम्मान में से एक है। राजकीय भोज से पहले किंग चार्ल्स III और राष्ट्रपति ट्रंप ने ब्रिटेन की शाही सेना की परेड भी देखी। ब्रिटिश वायुसेना ने ट्रंप के सम्मान में फ्लाई पास्ट किया। राष्ट्रपति ट्रंप के ब्रिटेन दौरे का लंदन की सड़कों पर हजारों लोगों ने विरोध किया। नो टू दी रेसिज्म, नो टू ट्रंप का पोस्टर बैनर लेकर संसद की तरफ मार्च निकाला। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में फायरिंग में 3 पुलिस वालों की मौत हुई, जबकि 2 बुरी तरह से घायल हुए। हमलावरों की तलाश में पुलिस जुटी। रूसी सैन्य युद्धाभ्यास के जवाब में पोलैंड ने अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास किया। पोलैंड और नाटो देशों की सेना के 30,000 से ज्यादा सैनिकों ने युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया। पोलैंड के युद्धाभ्यास में टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और तोपखानों के साथ लड़ाकू विमान भी शामिल हुए। जल, थल और वायु सेना के साथ साइबर स्पेस के आपसी समन्वय की प्रैक्टिस भी की गई। पश्चिमी अफ्रीकी देश माली में ईंधन के भरे ट्रक और नागरिक काफिलों की सुरक्षा के लिए सेना की तैनाती। हाल ही में फ्यूल ट्रक्स पर अलकायदा के आतंकियों के हमले के बाद सेना ने संभाली सुरक्षा की जिम्मेदारी। आतंकी संगठन JNIM ने 2 सप्ताह पहले पड़ोसी देशों से तेल के आयात पर बैन का ऐलान किया। हाल के दिनों में तेल से भरे करीब 100 ट्रकों को तबाह किया। थाईलैंड और कंबोडिया की विवादित सीमा पर कंबोडियाई प्रदर्शनकारियों से भिड़े थाई सैनिक। कंबोडिया के मुताबिक 28 नागरिक घायल हुए, किसी के मारे जाने की हालांकि खबर नहीं। थाई सेना के मुताबिक कंबोडिया के करीब 200 प्रदर्शनकारियों ने थाई सैनिकों पर पथराव किया। सीमा पर लगे तार को काटने की कोशिश की। 5 थाई सैनिक इसमें जख्मी हुए। एशिया कप में ग्रुप ए के सुपर 4 में भारत और पाकिस्तान के बीच 21 सितंबर को होगा मुकाबला। पाकिस्तान ने UAE को हराकर सुपर 4 में जगह पक्की की। पाकिस्तान ने UAE को 41 रनों से शिकस्त देकर एशिया कप से बाहर किया। पाकिस्तान के 147 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी UAE की टीम महज 105 रनों पर सिमटी। एशिया कप में UAE के खिलाफ पाकिस्तान का मैच 1 घंटा देरी से शुरू हुआ। लंबे ड्रामे के बाद मैदान पर पाकिस्तानी टीम पहुंची। ICC ने PCB को बुलाया और PCB की मांग को फिर ठुकराया। पिछले मैच में भारतीय खिलाड़ियों के पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाने के बाद हुए विवाद के बाद पाकिस्तान ने मैच से हटने की दी थी धमकी। एंडी पाइक्रॉफ्ट मामले पर ICC ने नहीं मानी PCB की बात। ICC T20 रैंकिंग में टीम इंडिया नंबर 1 बनी। बैटर, बॉलर और ऑलराउंडर तीनों कैटेगरी में भारत के खिलाड़ी टॉप पर काबिज। टीम इंडिया का धमाल। T20 इतिहास में पहली बार एक टीम के खिलाड़ियों ने सभी 4 कैटेगरीज में नंबर 1 स्थान हासिल किया। ICC ने जारी की नई T20 गेंदबाजी रैंकिंग। भारतीय स्पिनर वरुण चक्रवर्ती नंबर 1 गेंदबाज बने। ICC रैंकिंग में वरुण के पास 733 रेटिंग पॉइंट्स। T20 गेंदबाजी रैंकिंग में भारत के 2 गेंदबाज टॉप 10 में शामिल हुए। 661 पॉइंट्स के साथ 8वें नंबर पर रवि बिश्नोई का नाम। कुलदीप यादव ने 23वें पायदान पर जगह बनाई। T20 गेंदबाजी रैंकिंग में भारत तेज गेंदबाज के साथ जसप्रीत बुमराह की छलांग। 537 रेटिंग पॉइंट्स के साथ 40वें नंबर पर पहुंचे। हार्दिक पांड्या को नुकसान हुआ, 66वें नंबर पर खिसके। भारत के अभिषेक शर्मा ICC T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में पहले नंबर पर काबिज। अभिषेक के पास 884 रेटिंग पॉइंट्स। अभिषेक ने बनाए खास रन और खास मुकाम। ऑल टाइम हाई रैंकिंग में जगह मिली। हार्दिक पांड्या T20 इंटरनेशनल ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में पहले नंबर पर काबिज। अभिषेक 4 स्थान ऊपर चढ़कर 14वें स्थान पर पहुंचे। इंग्लैंड के फिल सॉल्ट ने लंबी छलांग लगाई, दूसरे पायदान पर पहुंचे। फिल सॉल्ट ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगाया था तूफानी शतक। फिल सॉल्ट के पास 838 रेटिंग पॉइंट्स। एशिया कप में आज अबू धाबी में आमने सामने होंगे अफगानिस्तान और श्रीलंका। भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे मैच होगा। T20 इंटरनेशनल में 8 बार हुई है श्रीलंका और अफगानिस्तान की भिड़ंत। 5 बार श्रीलंका तो 3 बार अफगानिस्तान ने मारी है बाजी। अफगानिस्तान को मिली थी जीत। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए टीम न्यूजीलैंड का ऐलान। पेट की सर्जरी के कारण मिचेल सेंटनर बाहर। माइकल ब्रेसवेल संभालेंगे टीम की कमान और कप्तानी। ऑस्ट्रेलिया के साथ चल रही महिला वनडे सीरीज में टीम इंडिया की शानदार जीत। भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 102 रनों से हराकर सीरीज पर 1-1 से बराबरी बनाई। स्मृति मंधाना ने किसी भारतीय महिला बल्लेबाज का दूसरा सबसे तेज वनडे शतक जड़ा। 91 गेंद में 117 रन बनाए। भारतीय टीम ने शानदार गेंदबाजी और फील्डिंग कर दबाव बनाया। क्रांति गौड़ ने 28 रन देकर 3 विकेट चटकाए। दीप्ति शर्मा ने 2 विकेट लिए।
वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुर्तगाल में इसाक नादेर ने किया कमाल। ब्रिटेन के जैक वाइटमैन को हराकर पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ जीती।